Hello students, our today's topic is Arithmetic Progressions class 10 and today's question, Sarita starts saving by putting 1 rupee 10 coin in her saving box on the first day. सरिता ने सेविंग करना स्टार्ट किया जिसके लिए उसने फर्स्ट डे अपने सेविंग बॉक्स में 10 रुपी का 1 कॉइन रखा. शी इंक्रीजेज हर सेविंग्स बाय 1 rupee 10 कॉइन ईच डे. अब हर डे वो अपनी सेविंग को इंक्रीज करती है और एक एक कॉइन रोज बढ़ाती जाती है. इट मीन्स अगर उसने फर्स्ट डे 1 कॉइन रखा है तो सेकेंड डे वो 2 कॉइन्स रखती है, थर्ड डे वो 3 कॉइन्स रखेगी, फोर्थ डे वो 4 कॉइन्स रखेगी और इसी तरह वो एक एक कॉइन इंक्रीज करती रहेगी. इफ द सेविंग बॉक्स कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 300 कॉइन्स. अब जो उसका सेविंग बॉक्स है उसमें मैक्सिमम 300 कॉइन्स आ सकते हैं. हाउ मैनी डेज विल शी बी एबल टू कंटिन्यू सेविंग. तो वो अपनी सेविंग को कितने दिन तक कंटिन्यू रख पाएगी. इट मीन्स जब उसके पास टोटल 300 कॉइन्स हो जाएंगे तब उसका सेविंग बॉक्स फुल हो जाएगा और वो अपने उस सेविंग बॉक्स के साथ कंटिन्यू सेविंग नहीं कर पाएगी. अब यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम वो देखेंगे. फर्स्ट डे उसने 1 कॉइन सेव किया, सेकेंड डे उसने 2 कॉइन सेव किए क्योंकि उसने 1 कॉइन इंक्रीज किया, थर्ड डे अगेन उसने 1 कॉइन इंक्रीज किया, इट मीन्स उसने 3 कॉइन्स सेव किए, फोर्थ डे 4 कॉइन्स, फिफ्थ डे 5 कॉइन्स. इसी तरह उसने एक एक कॉइन को इंक्रीज किया. अब क्योंकि यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म ए 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी हर जगह 1 है, इसलिए ये हो गई एपी सीरीज. साथ ही हमें दिया है कि सेविंग बॉक्स जो है वो 300 कॉइन्स को होल्ड कर सकता है. इट मीन्स जब उसने फर्स्ट डे कॉइन डाला तब उसके सेविंग बॉक्स में ओनली 1 कॉइन है. सेकेंड डे जब उसने कॉइन डाले 2 तब उसके सेविंग बॉक्स में हो गए 3 कॉइन्स. नेक्स्ट डे उसने 3 कॉइन्स डाले तब उसके सेविंग बॉक्स में कॉइन्स हो गए 6. इसका मतलब हुआ कि जो सेविंग बॉक्स में टोटल 300 कॉइन्स होंगे वो इस एपी सीरीज का सम होगा. इट मीन्स हमें यहाँ एस एन दिया हुआ है 300 और हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने डेज तक सेविंग कर पाएगी. मीन्स हमें यहाँ एन फाइंड आउट करना है. अब एस एन के लिए फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज. वैल्यूज पुट करेंगे. एस एन हमारे पास है 300, n/2 n हमें फाइंड आउट करना है इसलिए n/2 एज इट इज रहेगा. 2a इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू भी है 1. ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. n/2 एज इट इज रहेगा. 2 1 2 हो गया. यहाँ स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन n-1. 300 इक्वल्स टू n/2 अगेन एज इट इज रहेगा. 2 में से 1 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा n+1. 2 की साइड हम चेंज कर देंगे, इट विल बी 600 इक्वल्स टू n एंड n+1. अब यहाँ हम राइट हैंड साइड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n. अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये हो गई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. n स्क्वायर प्लस n 600 की साइड चेंज कर दी, ये हो गया -600 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. ऐड करने पर पॉजिटिव n आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -600 n स्क्वायर. इसलिए यहाँ n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 600 इक्वल्स टू 0. 25n में से 24n को माइनस किया, पॉजिटिव n, दोनों को मल्टीप्लाई किया, -600 n स्क्वायर. स्टार्टिंग 2 टर्म में से n को कॉमन ले लेंगे देन n+25. लास्ट 2 टर्म में से -24 को कॉमन ले लेंगे देन अगेन ब्रैकेट में आएगा n+25 इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास 2 टर्म्स है. n+25 दोनों टर्म्स में कॉमन है, n+25 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा n-24 इक्वल्स टू 0. ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन जहाँ से n की वैल्यू हो गई n इक्वल्स टू -25 एंड n इक्वल्स टू 24. अब ये n जो है वो नंबर ऑफ डेज है और नंबर ऑफ डेज नेगेटिव तो हो नहीं सकते. इट मीन्स नंबर ऑफ डेज विल बी 24. इसलिए सरिता जो है वो अपनी सेविंग को 24 डेज तक कंटिन्यू कर पाएगी. Therefore, 24 days is the right answer.